मक्के की जानिब रवाना हुआ। रास्ते में हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु की कुछ लोगों के साथ झड़प हुई, जिसमें 12 या 13 कुफ़ार को मारा गया और 2 या 3 साहबा किराम इसमें शहीद हुए। उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक फातिहाना हैसियत से मक्के मुकर्रमा में आप दाखिल होने लगे और बैतुल्लाह में आपने दाखिल होकर काबतुल्लाह का दरवाज़ा खुलवाया और उसके अंदर तकबीर की सदाएं बुलंद की गई और जो बुत वग़ैरह वहाँ पर बैठे हुए थे उस गंदगी से हरम काबा को अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाक फरमाया। पूरे बुतों को अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी छड़ी से जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल के हक़ आया और बातिल चला गया। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बेशक बातिल मिटने ही वाला था, ये कहते हुए आप सारे बुतों को गिराते। उसके बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह के अंदर तमाम गोशों में तकबीर पढ़ते हैं और 2 रकात नफिल नमाज अंदर काबे के आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद उस चाबी को जो काबतुल्लाह के दरवाजे की थी हजरत उस्मान बिन तल्हा रज़ी अल्लाहु अन्हु को दोबारा वो चाबी अता कर दी जाती है। उनको ये बशारत दी जाती है कि क़ियामत तक ये चाबी तुम्हारे पास ही रहेगी और वही इसको लेगा जो जालिम शख्स होगा। यहाँ तक हमारी गुफ्तगू हुई थी। अब उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहंशाह इस्लाम की हैसियत से हरम इलाही में सबसे पहला दरबार आम मुनक़िद करते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सहाबा किराम का लश्कर जर्रार है जो आपके साथ मक्के में दाखिल हुआ। उसके अलावा अवाम व ख़वास का एक इज़्तिहाम है जो मक्के के रहने वाले थे, बड़े बड़े कुरैश के रुअसा भी थे और वहाँ के कुफ़ार व मुशरिकीन भी थे। सब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हाजिर है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर एक बलीग़ खुतबा इरशाद फरमाया। फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसने अपना वादा सच कर दिखाया। उसने अपने बंदे यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और कुफ़ार के तमाम लश्करों को तन्हा शिकस्त दे दी। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया गया था कि आपको फ़तह मुबीन अता फरमाई जाएगी, उसकी तरफ इशारा करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद की और तमाम काफिरों को तन्हा शिकस्त दे दी। लड़ाई झगड़े का कोई मामला ही पेश नहीं आया। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शिकस्त दे दी और मुसलमानों को फ़तह मुबीन अता फरमाई। उसके बाद फरमाते हैं कि तमाम फ़ख्र की बातें, तमाम पुराने खूनों का बदला, तमाम पुराने खूने बहा और जाहिलियत की रस्में सब मेरे पैरों के नीचे हैं। यानी अब तक जो तुम किया करते थे वो सारी चीज़ों को मैं अपने पैरों तले रौंदता हूँ। वो सारी चीज़ों का खात्मा करने के लिए मैं तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से भेजा गया हूँ। जाहिलियत के रस्में हैं, पुराने तौर तरीक़े हैं और फ़ख्र की, तकब्बुर की बातें, अपनी बड़ाई बयान करना है, सारी चीज़ों का इस्लाम ने रद्द बलीग फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि सारी चीज़ें जो है मेरे पैरों के तले है। सिर्फ काबे की तौलियत और हुज्जाज को पानी पिलाना, यानी काबे की निगरानी और जो हाजियों को पानी पिलाते हैं, ये 2 एजाज़ इससे मुस्तस्ना है। ये 2 काम जो पहले से चलते आ रहे थे वो बाकी वैसे ही रहेंगे। उसके अलावा जितनी जाहिलियत की रस्में थी तमाम को ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद फिर कुरैश की तरफ खास मुतवज्जे होकर फरमाते हैं कि ऐ कौम कुरैश, अब जाहिलियत का गुरूर और ख़ानदानों का इफ्तिखार खुदा ने मिटा दिया। जो तुम गुरूर और तकब्बुर किया करते थे और अपने ख़ानदान की बड़ाई बयान करते थे कि मैं फ़ुलां ख़ानदान से हूँ, मैं फ़ुलां कबीले से हूँ, ये सारी चीज़ें इस्लाम ने इसकी रोकथाम कर दी, इसका कलाकुमा कर दिया। ये सारी चीज़ें आप देखें और ये जितनी चीज़ें रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़तह मक्का के मौके पर ऐलान फरमाई थी कि इस्लाम इसका खात्मा कर रहा है, आज वो 1400 साल के बाद फिर हमारे दरमियान आ गई। यही चीज़ों पर लोगों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक के कत्ल गारत गिरी इन्हीं चीज़ों पर हो रही है कि मैं बड़ा हूँ,
मेरे पास ज्यादा पैसा है, मुझको अल्लाह ताला ने ज्यादा माल दिया है या ज्यादा इज्जत दी है, सब इसके पीछे भागते हुए पागल बने हुए, और यही लड़ाई झगड़े का सबब भी बन रहा है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि ऐ कुरैश, अब जाहिलियत का गुरूर और खानदानों का इफ्तिखार खुदा ने मिटा दिया। तमाम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से, सब आदम की औलाद होने की हैसियत से बराबर है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए हैं। मिट्टी की क्या हैयत होती है, उसको आसमान की जानिब आप उछाले, आसमान की जानिब आती है या फिर जमीन पर आती है। तो मिट्टी से बने हुए इंसान के अंदर गुरूर और तकब्बुर ये उसको ज़ेबा नहीं देता, ये उसका शैबा नहीं है। किबरियाई और बड़ी जात अल्लाह ताला की जात है, वो किबरियाई उसी को ज़ेबा देती है। तकब्बुर कर किबरियाई बड़ापन अल्लाह ही को जचता है, उसके अलावा कोई और कहे कि मैं बड़ा हूँ, मैं अब मेरे अंदर कुछ है, ये सारी चीज़ों का जो है इस्लाम ने कला क़ुबा किया और फरमाया कि सारी बड़ाई किबरियाई अल्लाह ही की तरफ से। तुम तमाम आदम की औलाद हो और हजरत आदम मिट्टी से बनाए गए, हम सब मिट्टी से बने हुए हैं। तो मिट्टी के अंदर जो इज़्ज़त इनके सारी होती है वो ज़मीन पर बिछी हुई होती है। हमारे लिए भी यही है कि हम भी ज़मीन से जुड़े रहे, अल्लाह ताला हमें आसमानों की बुलंदियों पर पहुँचाए। अगर नहीं फ़ख्र इफ्तिखार करेंगे, ये अल्लाह की आदत मुबारक है, तकब्बुर करेंगे और अपने बड़ाई बयान करते हुए किसी को ज़लील और रुस्वा करेंगे, किसी की तहक़ीर करेंगे। हदीस मुबारक की रिवायत भी है कि अल्लाह ताला जब तक वैसे ही उसकी तहक़ीर ना करे, वैसा ही उस पर जुल्म ना करे, वैसा ही उसका मजाक ना उड़ाए जैसा उसने लोगों का उड़ाया था, उसको मौत नहीं देगा। ये दुनिया में उसको उसका बदला मिलेगा, आखिरत में तो उसका वबाल है ही है। लेकिन जो दुनिया में लोगों को सताएगा कि तकब्बुर करते हुए, अपने माल पर गुरूर करते हुए, अपने मनसब का फायदा उठाते हुए, अल्लाह ताला वैसे ही हालात उस पर पलटा कर लाता है। और ये हम मुशाहिदा भी करते हैं। एक दौर था, उनकी तूती बोला करती थी, जब वो मनसब गया, वो पैसा खत्म हुआ, लोग पलट के पूछने वाले नहीं हैं, यहाँ तक के गालियां देकर चले जाते हैं। ये हम देख रहे हैं, मुशाहिदे में ये बात है और आप बखूबी उससे वाकिफ भी है। आप भी अपने मुशाहिदात में, अपने खानदानों में, अपने उठने बैठने वालों में ऐसे लोगों से के साथ आपका भी वास्ता पड़ता है। एक दौर था कि वो लोगों पर जुल्म किया करते थे, लेकिन जब वक्त पलटा तो कोई और उनके ऊपर मुसल्लत हुआ और ये परेशानी के आलम में देखे गए। तो ये अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने गुरूर और ख़ानदानों का इफ्तिखार मिटा दिया। अब कोई बड़ा छोटा, किसी का कबीला, ख़ानदान कोई अहमियत नहीं रख सकता, सब आदम की औलाद है, सब मिट्टी से बने हुए, सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। अब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो आयत मैंने जो पढ़ी, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हुजूर ने ये आयत तिलावत फरमाई, क्या लोगों हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे लिए कबीले और ख़ानदान बनाए। वजअलनाकुम शुऊबन क़बाइला लितआरफू, हमने तुम्हारे दरमियान खानदान और कबीले बनाए, उसका रीजन है लितआरफू, ताकि तुम एक दूसरे से पहचाने जाओ। भाई मिसाल के तौर पर यहाँ बैठे हुए हो सकता है कि किसी का एक का नाम दूसरे का भी नाम हो, एक नाम के दो अशखास यहाँ भी मौजूद होंगे। आप किसी मजमे में चले जाए, एक नाम के कई अफराद आपको मिल जाएंगे, उनमें पहचान हो, इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें खानदानों और कबीलों में बांटा है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम इस पर फख्र करो, फरमाया कि लितारफू, उसकी वजह यह है कि ताकि तुम पहचाने जाओ एक दूसरे से। फिर आगे अल्लाह ने इसकी नफी भी कर दी, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अब अल्लाह के नजदीक बुजुर्गी वाला वही शख्स है। तुम एक दूसरे, एक मर्द और औरत के जरिए पैदा किए गए, खानदानों कबीलों में तुम्हें तफरीका बांटा गया ताकि पहचान की वजह से। लेकिन बड़ाई, अकरम, इज्जत वाला कौन है अल्लाह के नजदीक? अत्काकुम, जो तुम में सबसे बड़ा परहेजगार है, वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बुजुर्गी वाला है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला है, सबसे ज्यादा कुर्ब वाला है अल्लाह के नजदीक, वो जिसके अंदर तकवा है। अब वो किसी भी खानदान से हो सकता है, किसी भी कबीले से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी का बाप वली है तो बेटा भी वो मकाम को पाए, या किसी का बाप चोर था तो बेटा भी चोर कहलाए, नहीं, सबका अपना अपना अमाल है।
हम बाप को देखकर बेटे पर फतवा नहीं लगाएंगे जब तक कि उसके अमाल उसके सामने खुल ना जाए। तो ये अल्लाह ताला के हबीब ने और अल्लाह ताला ने हमको पैगाम दिया कि अल्लाह के नजदीक वही सबसे ज्यादा बुजुर्गी वाला है, वही अजमत वाला है, तो तुम में सबसे ज्यादा तकवे और परहेजगार है। तकवे वाला और परहेजगारी को इख्तियार करने वाला है, उसके अलावा किसी के अंदर कोई बड़ा इसका और खुलासा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 साल के बाद जब हज्जतुल विदा आखिरी हज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसके तवील खुतबे में आपने फरमा दिया कि किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं, कोई पैसे वाला है तो कमजोर पर उसको फजीलत नहीं है, सब एक दूसरे के बराबर है। वही तकवे वही फजीलत वाला है जो तकवे को इख्तियार किया, वही आला है जो अल्लाह की ज्यादा इबादत करने वाला है, जो अल्लाह को ज्यादा महबूब है, वही सबसे बुलंद मकाम पर पाए जाने वाला है। उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मजमे पर नजर डाली जहां पर हजारों लोग खड़े हुए हैं और उसमें ऐसे ऐसे जालिम हैं जिन्होंने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके घर से निकाला, हिजरत करने पर मजबूर किया, यहाँ तक के रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इबादत करते थे आप पर लाकर ऊंट की ओझड़ी डाल दी जाती, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले में फंदा डाल दिया जाता। सहाबे किराम में हजरत बिलाल, हजरत सुहैब रूमी, हजरत खब्बाब, हजरत खुबैब, हजरत अम्मार इब्न यासिर, हजरत ज़ैद बिन दसना, इनका जिक्र हम पीछे सुन चुके हैं कि कैसे कैसे इनको तकालीफ दी गई। तपती धूप में चट्टानों पर उनको लिटा दिया जाता बगैर कपड़ों के, चटाइयों में उनको बनकर धुआं दिया जाता, कोड़े मारे जाते, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हो गए थे। वो जालिम जुल्म करने वाले रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़े हुए हैं। ऐसे जालिम भी है जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब मक्के से निकलकर मदीने की जानिब हिजरत कर रही थी, तो उनके ऊंट को मारा गया, तीर मारी गई तो उनका ऊंट बिदका और हजरत ज़ैनब ऊंट से गिरी और उनका हमल साकित हो गया। ऐसी शरारत करने वाले और फिर बद्र में आने वाले, उहद में आने वाले, खंदक में आने वाले, फिर मदीने की सरहदों तक आकर मुसलमानों का माल चुराने वाले, जहां साहबे किराम को तन्हा पाले उनको शहीद करने वाले सामने मौजूद है। ऐसा लश्कर है यहाँ तक के रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्जाम तराशियां करने वाले, वो शुअरा जो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में आपकी तौहीन करने वाले, तौहीन आमेज़ अशआर पढ़ने वाले, आपको मजनून कहने वाले, आपको काहिन कहने वाले, जादूगर कहने वाले, वो सब सामने मौजूद है। सबकी निगाह रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर टिकी हुई है। अब देखें उनकी कैफियत क्या होगी कि इधर 10-12 हजार का लश्कर है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फातिहाना शान और शौकत के साथ मक्के में दाखिल होकर जलवागर है। वो क्या सोच रहे होंगे अगर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी एक अब्रू का इशारा कर दे तो तमाम साहबे किराम मिलकर इनकी बोटी बोटी अलग कर दे, इनकी नाशों को चील कव्वों के हवाले कर दे, इनके तख्त और ताराज को निस्त नाबूद कर दे, बर्बाद कर दे। लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो ज़ात-ए गिरामी जिसको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में जलवा फरमाया, वो रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जाग उठी। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर डालते हैं और पूछते हैं कि बताओ आज तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए, बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। वो सब खड़े हुए हैं और सबको वो याद आ रहा है कि उन्होंने क्या क्या जुल्म किया, कैसी कैसी बातें रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कही, कैसा कैसा जुल्म रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किया गया। अब वो सारी चीजें उनके जहन में है, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये नबी रहमत भी है। बस एक जुमला उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह ने जब पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब मुतवज्जह होकर फरमाते हैं कि अखुन करीम वब्नु अखिन करीम, आप बड़े मेहरबान करम करने वाले हैं, और सिर्फ आप ही मेहरबान नहीं, आपके वालिद भी बड़े मेहरबान रहम करने वाले थे, आप उनके बेटे हैं। ये 2 जुमले उन्होंने कहे। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम इतनी बड़ी बात कहते हो,
तुम हमसे करम के मुतलाशी हो, जाओ आज मैं तुमको वही कहता हूँ जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, उनके भाइयों ने जब उनको कुएं में डाल दिया, जब बात पूरी खुल गई, लोगों के सामने आ गई, अफशा हो गई, उसके बाद हजरत यूसुफ ने उनको माफी के लिए जो ऐलान किया था, मैं भी तुमको वही कहता हूँ। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे कोई मुआखिजा नहीं लिया जाएगा। फज़हबू, जाओ, अंतुमुत तुलका, आज तुम आजाद हो, आज तुमको आजाद कर दिया गया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के जब ये कलिमात सुने तो मजमे में लोग धाड़े मार कर रोने लगे। उनको याद थी अपनी वो हरकतें, उसके बावजूद ऐसा रहमत वाला सलूक ये किसी नबी ही को ज़ेबा देता है। वो धाड़े मार कर रोने लगे, जज्बात उनके उभर आए, रोते हुए रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते जाते और अल्लाह के हबीब के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल करते जाते। कईयों ने उस मजमे में रोते हुए रसूल पाक अलैहिस्सलाम सिर्फ एक जुमला कि जाओ आज तुम आजाद हो, तुमसे कोई मुआखिजा नहीं लिया जाएगा। इस एक जुमले का ये असर हुआ कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के हाथ पर लोग इस जौक दर जौक इस्लाम कबूल करते थे। ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक, ये किरदार, और आज मुसलमानों का किरदार आप देखें। कहीं हम जा रहे हैं, हमारे महल्ले में हो या गैर के महल्ले में हो, याद रखें इस्लाम कभी तलवार की जोर पे नहीं फैला। इस्लाम फैला है तो अखलाक के, इस्लाम फैला है तो किरदार के जोर पर। औलिया किराम क्या लेकर आते थे? वो अपने अखलाक और किरदार लेकर आते, लोगों के सामने अपने अखलाक को पेश करते थे, उनके साथ हमदर्दी का रवैया करते थे, उनकी जरूरियात को पूरा करते थे। उनको खाने की जरूरत होती तो खाना खिलाते, उनको कपड़ों की जरूरत होती तो उनको कपड़ा देते, उनकी जो भी जरूरियात होती, अगर वो मकरूज है तो उनका कर्जा अदा करते। ये औलिया किराम के औसाफ थे जो लोगों के सामने पेश किए गए, लोग जौक दर जौक जो है इस्लाम में दाखिल होते गए। आने वाला महीना रजबुल मुरज्जब का हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, आपके कत्ल के इरादे से आया, बगल में खंजर है, करीब आया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि जो काम करने आया था कर ले। तो फौरन खंजर निकाल के आपके कदमों पे रखा, धाड़े मार कर रोने लगा। वो भी डर रहा था कि अब क्या बदला लिया जाएगा, मुरीदीन मौजूद है। हजरत ने फरमाया कि जा, मैंने तुझको माफ किया। ये एक जुमला था, उसके इस्लाम का सबब बना, उसको भी मकाम विलायत अल्लाह ताला ने अता फरमाया। तो ये अखलाक और किरदार मुसलमानों का था। और आज हमारे अखलाक और किरदार क्या है? अगर आपकी गाड़ी के सामने कोई कट मार के जाए, क्या जुमला निकलता आपके मुंह से? पागल है ये तो, आप शरीफ है, आप बोल रहे हैं। नौजवान क्या कर रहे हैं? माँ बहन से नीचे नहीं उतरते। ये अखलाक आप लोगों के सामने पेश करेंगे तो किसका नुकसान हो रहा है? आपका जाती नुकसान हो रहा है। अगर आप टोपी पर है तो टोपी बदनाम, दाढ़ी पर है तो दाढ़ी बदनाम, कुर्ते पहने हुए अच्छे लिबास में तो आपका लिबास बदनाम। सिर्फ लिबास नहीं बल्कि आपकी शनाख्त और आपका दीन और मजहब बदनाम। ये बुरा किरदार लोगों पर जा रहा है। आज अगर हम अपने अखलाक को, अपने किरदार को संवारेंगे तो जितनी आफात और मुसीबतें परेशानी आ रही है ये हमको नहीं होगी। तो अपने किरदार को बेहतर करने की, अपनी जुबान को, अपने अखलाक को संवारने की जरूरत है। ये पैगाम रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हम ले। वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम जिनका बचपन इस शहर में गुजरा, जिनकी नौजवानी, जिनका लड़कपन, ऐलान नबूवत 53 साल तक रसूल पाक अलैहिस्सलाम शहर मक्का में रहे। 8 साल की मुसीबतें मशक्क़तें बर्दाश्त करने के बाद, जुल्म और सितम बर्दाश्त करने के बाद आए हैं मक्का में। तो सोचिए आप कितने गुस्से में भरे होंगे। आप और हम रहते तो क्या करते? 8 दिन के बाद भी अगर हम आते तो अपना पूरा बदला लेते। और तारीख में कोई ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकता कि कोई बादशाह फातिहाना शान और शौकत के साथ किसी शहर में, किसी मुल्क में दाखिल हुआ हो और उसने खून रेजी ना की गई। चंगेज खान के बारे में तारीख में आता है कि जब वो फुतूहात के लिए निकलता तो खून की नदियां बहा देता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सिर्फ लोगों को मारे जा रहा है, काटे जा रहा है। लोग फरियाद लेके उसके ही लोग आए कि भाई करना क्या चाहता है।
तो उसने कहा कि मैंने कसम उठाई है कि जब तक लोगों को काटूंगा, जब तक लोगों को मारूंगा, जब तक के लोगों के खून से मेरे घोड़े का पेट तर ना हो जाए, मेरे घोड़े का पेट खून में लुथपुथ ना हो जाए, जमीन में इतना खून ना भर जाए, जब तक लोगों को मारूंगा। आप सोचे, ये भी तारीख देखी है, तारीख में लोगों ने देखा, तारीख में ये चीजें आज भी जो है लिखी हुई है, ढकी छुपी बात नहीं है। क्या ऐसे जालिम बादशाह भी गुजरे जो मुल्कों को फतह करने के लिए निकलते तो फिर ऐसी नौबत कर देते, किसी को नहीं देखते, बड़ा है छोटा है, औरत है मर्द है, काटते हुए चंगेज खान चले जाता। तो लोगों ने पूछा करना क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं जब तक लोगों का खून बहाऊंगा, जब तक कि मेरे घोड़े के पेट को खून ना लग जाए, मैंने कसम उठाई है। तो लोगों ने कहा कि अगर तुम इस तरह करोगे तो सारी दुनिया निस्त नाबूद हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। हम तुम्हारे कसम का कफारा अदा करेंगे और उसको इस तरह पूरा करेंगे कि जमीन से कुछ खून उठाकर तुम्हारे घोड़े के पेट पर मार देंगे, लेकिन खुदा के लिए इसको बस कर दो। उसने जब कसम तोड़ी तो ये भी दुनिया ने देखा, ये भी तारीख में रकम है, लेकिन ये भी एक तारीख है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब आए हैं तो फिर फरमाया कि फज़हबू अंतुम मुतलका, जाओ आज तुम आजाद हो, ला तस्रीब अलैकुम, तुमसे कोई मुआखिज़ा नहीं है। ये किरदार अपनाने की जरूरत है। अपने आप को तकलीफ में डाले, अपने ऊपर तकलीफ को बर्दाश्त करे, मशक्कतों को बर्दाश्त करे, लोगों के लिए राहत का सामान करे। ये इस्लाम का तर्ज अमल है। हमको तकलीफ होती है, बर्दाश्त करें, लेकिन अपने आराम के लिए, अपनी राहत के लिए लोगों को परेशानी में डालना, तकलीफ देना, ये इस्लाम का शेवा, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। याद रखिए आप ये बात। उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये ऐलान कर दिया कि जाओ तुम आज़ाद हो, उसके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम आए, आकर अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, हमारे मकान 8 साल पहले हमारे मकान थे, वो हमारे मकानों पर काबिज है, हमारे माल को लूट कर इन्होंने अपनी जायदादें बनाई है, क्या हम वो वापस ले सकते हैं? खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम का वो मकान जहां आप पैदा हुए, जहां आप बड़े हुए, जहां आपकी शादी हुई, शादी के बाद आप रहे, वो मकान भी कुफ्फार के कब्जे में था। हुजूर ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, याद रखो जब बंदा हिजरत करता है अल्लाह के लिए, तो जिस मुल्क से हिजरत कर रहा है वो अल्लाह की खातिर सबको छोड़ देता है वहां पर। तो हमने हिजरत की, सब छोड़ दिया, अब इन्होंने कब्जा कर लिया, ये इन्हीं के हवाले कर दो, हम इनसे कोई चीज वापस भी नहीं लेंगे। ये ऐसा एहसान रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उन कुफ्फार पर किया, माफ भी किया। जो पहले की जायदादें थी, माल छीना था, सारा का सारा उन्हीं के हवाले कर दिया। आओ बताओ कोई तारीख में ऐसी मिसाल है तो जो अपने लोगों को जुल्म सितम करने वालों को ही माफ करे और अपना घर और अपना पैसा लोगों को देकर उसको भी माफ कर दे, भूल जाए। तारीख में ऐसी मिसाल जो है कोई पेश नहीं कर सकता। ये रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही का खासा था। उसके बाद फिर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और खुतबा दिया। उसके बाद फिर काबतुल्लाह की छत पर अज़ानें वगैरह दी गई। तफसील तलब वाक़ियत है, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा हम उसको समाअत करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान समाअत